तो एक ऐड में सुशांत का मजाक उड़ाने वाले रणवीर सिंह ने हाल ही में ऐसा गंदा और घटिया काम किया है जिसे देख बॉलीवुडियों के अलावा हर तरफ उनकी थू थू हो रही है। सुशांत के इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाने वाले रणवीर इन दिनों खुद सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह गए हैं। लोग तरह तरह के मीम्स शेयर कर रणवीर सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं और निंदा भी कर रहे हैं। वहीं रणवीर सिंह की इस शर्मनाक हरकत पर एक एक्ट्रेस ने भी उन्हें जमकर लताड़ा है। दरअसल अभिनेता रणवीर सिंह के लेटेस्ट फोटोशूट ने तहलका मचा रखा है। इस तरह पूरे कपड़े खोलकर जमीन पर लेटकर फोटो क्लिक करवाने को लेकर जहां बॉलीवुडिये वाह वाह कर रहे हैं, वहीं बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने रणवीर सिंह को उनकी औकात दिखा दी है। मिमी चक्रवर्ती ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर ऐसा फोटोशूट मैंने या फिर किसी भी महिला ने करवाया होता तो लोग उसका घर जला देते, उसे मार डालते, उसके परिवार और माता पिता तक को नहीं बख्शते। मगर अब वही लोग रणवीर सिंह की तारीफ कर रहे हैं। मिमी चक्रवर्ती ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रणवीर सिंह के फोटोशूट पर खूब खरी खोटी सुनाई। तो आखिर ऐसा क्या है रणवीर सिंह के इस फोटोशूट में जिसे लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है? तो आपको सिलसिलेवार तरीके से सब बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो अब तक तो रणवीर सिंह को अतरंगी कपड़ों के लिए जाना जाता था, मगर पहली बार रणवीर बिना कपड़ों के नजर आए, वो भी सरेआम। अब रणवीर की ये फोटो सामने आते ही तहलका मच गया। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं की इंडस्ट्री में भी रणवीर के फोटोशूट को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल उर्फी जावेद को अतरंगी कपड़ों के लिए जाना जाता है, मगर उर्फी जावेद को भी 2 नहीं 4 कदम पिछाड़ते हुए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह सोशल मीडिया का सेंसेशन बन गए हैं। हाल ही में रणवीर सिंह ने एक ऐसा बोल्ड फोटोशूट करवाया है जिसमें उन्होंने अपने बदन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना है। एक तरफ जहां रणवीर सिंह का ये बोल्ड फोटोशूट उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रोलर्स के निशाने पर भी रणवीर सिंह बुरी तरह आ गए हैं। अब रणवीर सिंह की फोटोज ऐसी हैं कि वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, मगर रणवीर को उन फोटोज को क्लिक करवाने में जरा भी शर्म नहीं आई। बॉलीवुड में रणवीर सिंह का बड़ा नाम है। सिम्बा, पद्मावत, रामलीला समेत कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। रणवीर सिंह कई एंडोर्स भी करते हैं। बच्चों से जुड़े कई एनजीओस में भी पैसे देते हैं। यानी कि रणवीर की छवि अब तक एक अच्छे अभिनेता के रूप में सिनेमाई पर्दे पर सामने आई, मगर अब की बार जो फोटोशूट रणवीर सिंह ने करवाया है वो बेहद ही गंदा और घटिया किस्म का है। अब जहां पूरा बॉलीवुड रणवीर की मस्कुलर बॉडी और बोल्ड फोटोज की दाद दे रहा है, वहीं बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को रणवीर की ये फोटोज जरा भी पसंद नहीं आई। मिमी चक्रवर्ती न सिर्फ बॉलीवुड के लोगों के रिएक्शन से हैरान है, बल्कि जो लोग रणवीर की फोटोज को लाइक कर रहे हैं उन्हें लेकर भी मिमी चक्रवर्ती ने हैरानी जताई है। इसके साथ ही मिमी चक्रवर्ती ने रणवीर सिंह के फैंस और बॉलीवुड से एक बेहद गंभीर सवाल भी पूछ लिया है, जो कि रणवीर सिंह को आईना दिखाने के लिए काफी है। दरअसल एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन मिमी चक्रवर्ती ने रणवीर सिंह के फोटोशूट को लेकर ट्वीट किया और पूछा कि अगर यही फोटोशूट किसी महिला ने करवाया होता तो क्या जनता का ऐसा ही रिएक्शन होता। मिमी ने ट्वीट में लिखा, रणवीर सिंह के ताज़ा फोटोशूट से इंटरनेट पर तहलका हो गया है और ज्यादातर कमेंट्स फायर यानी कि आग वाली इमोजी के हैं। मैं बस सोच रही हूँ कि अगर इसमें कोई महिला होती या फिर मैं ही होती तब भी क्या ऐसी ही तारीफ होती, या फिर क्या आप मेरा या उस महिला का घर जला देते, मोर्चा निकालते, जान से मारने की धमकी देते और उसकी स्लट शेमिंग भी करते। मिमी यहीं पर नहीं रुकी। मिमी ने लोगों की सोच पर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि सारा फर्क इसी सोच से पड़ता है। मिमी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मामले में हम कहाँ खड़े हैं, हमें ये देखना चाहिए। आपको पता है ना कि आपकी सोच जिससे सब बदल सकता है या तबाह हो सकता है। इस केस में अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ऐसी बॉडी बहुत बलिदानों से मिलती है। यकीन मानिए, नमक चीनी काप सब छोड़ने पड़ते हैं, मगर एक महिला को हिंदुस्तान में हक नहीं है इस तरह के फोटोशूट का। तो फिर एक पुरुष अभिनेता को क्यों ये हक दिया गया कि वो ऐसा फोटोशूट करवाए और लोग उसे लाइक भी करें। अब मिमी चक्रवर्ती का सवाल वाकई में जायज है, क्योंकि अगर वाकई में रणवीर सिंह की जगह किसी अभिनेत्री ने ऐसी फोटोज क्लिक करवाई होती तो अब तक वाकई में उसका घर जला दिया गया होता। वहीं पीपल्स मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाने वाले रणवीर ने इसे अपनी चॉइस बताया है और कहा है कि उनके लिए हजारों लोगों के सामने भी कपड़े उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रणवीर ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे लिए फिजिकली कपड़े उतारना बहुत आसान है। मैं हजारों लोगों के सामने अपने बदन का एक एक कपड़ा उतार सकता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप रणवीर की सोच को समझ सकते हैं।
यानी कि वो न सिर्फ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं बल्कि उन्हें अपने इस फैसले पर कितना ज्यादा घमंड भी है। अब कोई भी एक्टर समाज पर बहुत गहरा असर डालता है, खास करके युवाओं पर, मगर रणवीर सिंह जैसे अभिनेता ने ऐसा फोटो शूट करवाकर अपनी इमेज बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम किया है। पहले ही लोगों को बॉलीवुड के नाम से नफरत सी होती जा रही है और अब ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। तो आपका रणवीर सिंह के इस फोटो शूट पर और मिमी चक्रवर्ती के सवाल पर क्या कहना है? क्या वाकई में अगर रणवीर सिंह की जगह ये फोटो शूट किसी महिला ने करवाया होता तो क्या होता? क्या जनता का ऐसा ही रिएक्शन होता? क्या तब भी बॉलीवुड ऐसा ही रिएक्शन देता? मिमी के सवाल में दम तो है दोस्तों। तो आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। और इस दौरान कई लोग सामने आए जिन्होंने कई तरह के दावे किए, कई गवाहियां सामने आई, मगर सुशांत केस पर अब तक सीबीआई के हाथ कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी गवाही नहीं लगी जिससे कि वो कोई कार्रवाई कर सके। इसी बीच अब एक ऐसी गवाह निकल कर आ रही है दोस्तों, जिनकी बात सुनकर आप भावुक हो जाएंगे, जिन्होंने दावा किया है कि सुशांत ने ऐसा खुद से नहीं किया बल्कि उनके साथ ऐसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत के बांद्रा वाले घर की बिल्डिंग के आसपास एक बूढ़ी औरत बैठती हैं जो भीख मांगती हैं और उनका कहना है कि सुशांत हमेशा आते जाते उनसे मिला करते थे, प्यार से बात किया करते थे, उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखवाते थे, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे। वो बताती हैं कि वो मुझे मासी मासी कहा करता था, मेरे हाथ में रुपए पकड़ा देता था और कहता था कि मासी जब भी कोई ज़रूरत हो मुझे बताना। इतना ही नहीं, अक्सर सुशांत के घर से मेरे लिए खाना भी आ जाता था। वो बच्चा इतना खुश मिजाज था कि खुद से वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। वो आगे बताती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि सुशांत ने ऐसा खुद से नहीं किया। इतना ही नहीं, इस बूढ़ी औरत का ये दावा भी है कि इन्होंने सुशांत की बिल्डिंग में 13 जून की रात को कुछ संदिग्ध हलचल महसूस की थी। इनका कहना है कि सुशांत की बिल्डिंग में 13 जून की रात 3-4 लोग साथ में घुसे थे, मगर इन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अब इनको शक है कि उन्हीं लोगों ने सुशांत के साथ वो सब कुछ किया होगा। ये बूढ़ी दादी माँ यहाँ तक कह रही हैं कि मैं सीबीआई को भी अपना बयान देना चाहती हूँ। मैं हर हालत में चाहती हूँ कि सुशांत बच्चे को इंसाफ मिले, न्याय मिले और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सुशांत खुद ये कदम कभी नहीं उठा सकता। हम भी दिल से प्रार्थना करते हैं कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म किए हों, इतनी दुआएं कमाई हों, इतने आशीर्वाद पाए हों, भगवान उस इंसान के साथ अन्याय ना होने दें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।